गए या जो भी अगर ये गंदा घिनौना काम किए हैं उनको तो सरेआम रोड पर में ही मार देना चाहिए। कोर्ट का दौड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। एविडेंसेस को मिटा दिए गए हैं, साक्ष्य को मिटा दिए गए हैं ताकि जो असली कल्प्रिट है वो कभी पकड़ा ही न जा सके, उस पर कभी केस चल ही न सके। आपने पॉक्सो का केस नहीं लगाया है, आपने जो भी एफआईआर किया है उसमें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि उन्होंने इतने चेंजेस किए हैं, इतने बदलाव किए हैं। जैसे माननीय कंगना रनावत जी बोलती हैं कि 14 के बाद ही आज़ादी मिली है, तो क्या ये आज़ादी का परिणाम है? महिलाओं के लिए हित की बात सब कर रहे हैं, लेकिन सबका अलग अलग तरीका है। कोई आक्रोश दिखाते हुए पुतला दहन कर रहा है, तो कोई कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो कोई प्रदर्शन करते नज़र आ रहे, तो कुछ राजधानी पटना की सड़कों पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी यहाँ पर कोर्ट गेट नंबर 4 के पास है और यहाँ पर लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा छात्रा के लिए न्याय, जी मैं वही छात्रा की बात कर रही हूँ जो अपनी आंखों में सपना लिए जहानाबाद से पटना नीट की तैयारी के लिए आई थी और बाद में जो हादसा हुआ वो आपको बखूबी पता है। हम इनसे संवाद करेंगे और जानेंगे इनका क्या कुछ कहना है। जी आपका नाम? मेरा नाम संजना है, मैं पटना उच्च न्यायालय की अधिवक्ता हूँ। और ये जो लड़कियों के साथ ये हो रहा है, आज के जो ज़िंदगी है, आज की जो समाज है, वो आज के समाज में लड़कियों को ऊंचा बनाने के लिए गार्जियन सपना देख रहे हैं और लड़कियां खुद सोच रही है कि हम अपने पैर पर खड़ा हो। आप बेटा हो गया या जो भी अगर ये गंदा घिनौना काम किए हैं उनको तो सरेआम रोड पर में ही मार देना चाहिए। कोर्ट का दौड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। आप एडवोकेट है तो कोर्ट में ऐसे कई केसेस आए होंगे जो आपने देखा होगा या खुद डील भी किया होगा, तो ये साक्ष्यों को देखते हुए क्या लग रहा है? क्या इसमें लोग जैसा कह रहे हैं कि शासन प्रशासन दोनों मिली हुई है, क्या आपको लग रहा है कि ये बात सही है? हाँ, मिले हुए हैं बिल्कुल, नहीं तो की पुष्टि क्यों नहीं किया आपने? जो हॉस्पिटल ने यूरिन जांच किया था तो क्या यूरिन जांच में सीमेंट के ट्रेसेज आपको नहीं मिले? आप तो कह रहे थे कि सिर्फ पिल्स कंजम्पशन का ही है, तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में का ही नहीं गैंग का मामला कैसे आ गया? ये बात है। और जब मामले की पुष्टि हो गई कि गैंग है, के बाद आप क्यों जब जो उसके फैमिलीज थी, फैमिलीज बॉडी को ले करके कारगिल चौक पर आ गई तो कि हम बॉडी नहीं जलाएंगे, इसका जांच कराओ, तो जो एएसपी थे, एएसपी ने क्यों आनन फानन में ज़बरदस्ती करके जो और लोग समर्थन में वहाँ पर कारगिल चौक पर आए थे उन पर लाठी चार्ज करके और बॉडी को ले जा करके और जलवा दिए? क्या वजह है? लड़की का जो कपड़ा था वो क्यों नहीं रखा गया, क्यों फेंक दिया गया? क्यों जो एसआईटी का जो गठन किया गया, लोगों के आक्रोश को देखते हुए एक आई वॉश की तरह एसआईटी का गठन किया गया है। कहना चाह रही है कि तो इसमें सब मिले हैं, शासन प्रशासन ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले। बिल्कुल, और इसमें एविडेंसेज को मिटा दिए गए हैं, साक्ष्य को मिटा दिए गए हैं ताकि जो असली कल्प्रिट है वो कभी पकड़ा ही न जा सके, उस पर कभी केस चल ही न सके। आपने पॉक्सो का केस नहीं लगाया है, आपने जो भी एफआईआर किया है उसमें तो लड़की का एज है 17 साल 3 महीना, पॉक्सो भी नहीं लगाया है। जी, जो छोटे बच्चे आते हैं मैं उनके बारे में भी बोलूँगी कि जो बच्चे गांव से जो आते हैं उनके साथ कितने अत्याचार होते होंगे। और यह सरकार, यह मनुष्य या मानव विरोधी सरकार जो है वो कितनी घटनाओं को छुपा लेती हैं। यह घटना भी अगर कुछ न्यूज़ में नहीं आती तो यह घटना भी वैसे ही फाइलों में दब के रह जाती। हमने औरंगाबाद की लड़की तैयारी करने आई थी और अपने कमरे में फांसी लगा ली है, आत्महत्या कहा जा रहा है और परिजन भी कह रहे हैं कि अगर आत्महत्या किया है तो ये 2 नाम उन्होंने लिया, मुकर्रम रेजा और मुसाहिद रेजा का, कि पीछा करते थे। तो और पुलिस ने भी उन्हें हॉस्टल से ही पकड़ा है। अभी ये साफ नहीं है कि कैसे, बट उन्हें भी हॉस्टल से ही पकड़ा गया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इसी बात पे मैं जोर दे रही हूँ कि पुलिस प्रशासन सोई हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि उन्होंने इतने चेंजेस किए हैं, इतने बदलाव किए हैं। जैसे माननीय कंगना रनावत जी बोलती हैं कि 14 के बाद ही आज़ादी मिली है, तो क्या ये आज़ादी का परिणाम है? क्या यही आज़ादी हम मांगते हैं कि जो बच्चे 16 साल 17 साल के पढ़ने आ रहे हैं वो फांसी पे लटके? नहीं तो इसमें हॉस्टल वालों की गलती नहीं है क्या? जो गर्ल्स हॉस्टल की बात करें, या कई बार होता है कि बॉयज़ हॉस्टल में भी कई लोग फांसी देते हैं या आत्महत्या की कोशिश करते हैं, तो क्या इसमें हॉस्टल वालों की कहीं ना कहीं गलती नहीं होती है? एक चेन है, फ्रॉम लोअर टू अप, सभी उसमें बंधे हुए हैं, सभी मिलकर इस घटना को, इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं। सभी का इसमें एक से होता है। वो हॉस्टल सिर्फ एक हमारे पास एग्जाम्पल है कि किस तरह से हॉस्टल्स के आड़ में लड़कियों से गलत काम करवाए जाते हैं, लड़कियों का धंधा करवाया जाता है, बच्चियों को मजबूर किया जाता है, बच्चियां हो या लड़के हो, जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी किया जाता है। और जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं उनको या तो फांसी पे लटका दिया जाता है या फिर ड्रग्स दवाइयाँ देकर उनको बेहोश करके मार दिया जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, प्रशासन हो या पुलिस हो या जो भी हो। तो सेफ्टी को कैसे देख रहे हैं? बिहार में सेफ्टी को लेकर कैसे आपकी नज़र है? अभी आप देख रहे हैं ना, इस घटना के बाद सारे माँ बाप अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं जी। कितने सारे केसेस हैं जो हॉस्टल से डर रहे हैं, सारे हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल्स खाली किए जा रहे हैं। इसी सुरक्षा के कौन, इस सुरक्षा का गारंटी कौन देगा? सरकार देगी? वो तो खुद इसमें इन्वॉल्व है, वो तो खुद इसे छुपाने में लगी हुई है। अब हमें भी जाके, मैंने एक आर्टिकल एक बार लिखा था कि सारे कैदियों को बाहर छोड़ दो और लड़कियों को जेल के अंदर डाल दो, क्योंकि वही वो सेफ रहेंगी, बाकी तो आप खुद ही हो उस चीज़ को करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना एडवोकेट्स की बात, लॉयर एसोसिएशन द्वारा कोर्ट गेट नंबर 4 से लेकर आयकर विभाग तक, यहाँ पर इनकम टैक्स तक, यहाँ पर ये लोग सड़क पर आए हैं, उतरे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इन्होंने बेहद व्यंग्य में कहा है कि सारे कैदियों को बाहर छोड़ दो और लड़कियों को जेल के अंदर डाल दो, कम से कम वो सेफ तो रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालात बन रहे हैं बिहार में, लड़कियों की सेफ्टी को कैसे हैम्पर हो रही है, किस तरीके से लड़कियां अपने आप को असहज महसूस कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।